गोमती नदी के तट पर सुदामा जी और कृष्ण भगवान स्नान करने के लिए गए। स्नान करते करते गोमती की लहरों को देखकर, उन बुलबुलों को देखकर सुदामा जी ने प्रभु से कहा कि देखो कृष्ण, कितनी लहरें उठ रही हैं, कितने पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। कृष्ण बोले, ये सब लहरें माया हैं और इस निरंकार में ही समा जाएंगी जिसमें से उठ रही हैं। यानी पानी में से जो लहरें उठ रही हैं, जो बुलबुले उठ रहे हैं, इसी में समा जाएंगे। ये सब माया है। सुदामा जी बोले, कृष्ण, माया माया क्या है? माया के दर्शन मैंने कभी नहीं किए। प्रभु श्री कृष्ण जी ने सुदामा को उसी वक्त माया में डुबो दिया। इतना काल्पनिक हो गया सुदामा का अंतर्मन कि वो किसी नगर में पहुंच गया और वहाँ पर राजकन्या का विवाह होना था। उसने सुदामा के गले में हार डाल दिया। अब सुदामा भी राजभोग भोगने लगे। उनके उसी माया के अंदर 2 पुत्र भी हो गए। इतना सुंदर जीवन बिता रहे हैं अब सुदामा जी। जब उनकी पत्नी का देहांत होता है और सुदामा जी साथ छाती पीट पीट के रो रहे हैं कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा, कैसे रहूँगा। तब उन्हें एकदम होश आता है और वो जहाँ थे वहीं खड़े हैं। कृष्ण अपनी धोती बांध रहे थे और धोती ही बांधते हुए उनका ये माया रूपी सपन काल्पनिक छूट गया, टूट गया। बोले, कृष्ण, ये क्या था जो अभी मैंने देखा? कह रहे, यही मेरी माया है, यही माया है, इस माया से ही बचना है। कृष्ण, जब मैं गया था तब भी तुम धोती के घुम बांध रहे थे और अब भी घुम बांध रहे हो। कृष्ण बोले, तब पहला घुम बांध रहा था और अब छठा घुम बांध रहा हूँ धोती का। इतनी देर में इतना विचित्र माया का सपना मैंने देख लिया। मैंने सारे सुख भोग लिए और दुख भी देख लिया। हाँ, यही माया है इस जगत में। इसीलिए कहा जा रहा है कि निर्लेप रहना है कमल की भांति, मोह में नहीं पड़ना है। बहुत प्यारा सा जीवन जीना है, फर्ज पूरे करने हैं, कर्तव्य पूरे करने हैं, अधिकार नहीं जताना है। जहाँ हम अधिकार जताते हैं वही माया हमें गिरा देती है, चौराहे पर हमें ला खड़ा करती है। ये माया बहुत विचित्र है। प्रभु की इस माया से बचना है हमें।